इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था अडेप्टेशन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस इन प्लांट्स। अडेप्टेशन का मीनिंग हमने बताया था। अडेप्टेशन वो होता है कि कोई भी एनिमल या प्लांट्स वगैरह अपने जो रीजन में वो रहते हैं वहाँ पे वो उस रीजन को अडेप्ट कर ले, मतलब उसमें ढल जाए उस एनवायरनमेंट में। तो उनका जो भी फूड है, जो भी वहाँ से वो हैबिटेट से जो भी ले रहे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो उनका खान पान रहता है और उनका सब रहता है शेल्टर का, वो उसी हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर और सब कुछ होता है। ठीक है। और नाउ डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के अलग अलग क्या क्या हैबिटेट्स होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं जहाँ प्लांट्स अलग अलग होते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग इसका डिवीजन है। तो हम प्लांट्स, हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, यू कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर। अब चाहे माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो या फिर ओशन के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, रिवर्स में होते हैं, तो प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं। अब प्लांट्स कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, पर उनका जो सराउंडिंग्स होता है वो अलग अलग होता है एंड उसके अकॉर्डिंग उस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं। अब है कि प्लांट्स हैव अडेप्टेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स दे ग्रो इन। तो वो अडेप्ट कर लेते हैं उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसकी जो डेफिनेशन अडेप्टेशन की ये है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग थिंग टू चेंज और एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे लिव इन। अब देखते हैं हम अलग अलग टाइप के प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो सबसे पहले जैसे हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ा था, उसी तरह से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मीन्स, टेरा मीन्स लैंड, तो जो प्लांट्स लैंड में ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोल दिया। एंड द लैंड में इंक्लूड प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट, मार्शी एरियाज, हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है। तो ये जो है मार्शी मीन्स मॉइस्ट एरियाज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है सॉइल का। डैम्प भी वही है जहाँ पे डार्क एरियाज हैं एंड थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया। नाउ अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे। तो प्लांट्स इन प्लेन्स। अब क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ज़्यादातर प्लेन्स में उगते हैं। प्लेन्स मतलब फ्लैट एरिया। अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें ज़्यादातर है ना बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और इनका जो रूट होता है, रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लैंड मिल रही है स्प्रेड करने के लिए। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्सट्रीम हीट कंडीशंस सहन कर सकते हैं और ये अपनी लीव्स जो हैं वो ऑटम में शेड करते हैं। एंड कुछ कॉमन एग्जांपल्स इन प्लांट्स के हो गए नीम, पीपल, साल और गुलमोहर ट्री। ये बहुत कॉमन ट्रीज़ है जो कि हमने देखे ही हैं। नीम ट्री हमने देखा है एंड पीपल ट्री भी देखा है, गुलमोहर ट्री भी देखा है। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए जो प्लांट्स प्लेन्स में उगते हैं, फ्लैट सरफेस पे उगते हैं। अब प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट वो क्या होते हैं, अब वहाँ पे डेजर्ट में क्या पानी तो होता नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट्स उस तरह का फीचर्स अडेप्ट कर लेते हैं कि वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। तो कैक्टस, अकेशिया मतलब बबूल ट्री, ठीक है, हमने नाम सुना है बबूल ट्री, और डेट पाम, ये सब ट्रीज़ हैं, कॉमन एग्जाम्पल हैं जो डेजर्ट प्लांट है। और इनमें क्या होता है, लीव्स एज सच नहीं होती हैं, और लीव्स जो होती है ना वो स्पाइन शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो स्पाइनी होती है इनकी लीव्स, ताकि वहाँ से वाटर इनका उड़ उड़ के जाए नहीं एयर में। तो लीव का फ्लैट सरफेस होता है तो वहाँ से वाटर इजीली एस्केप कर सकता है, पर वो प्रिवेंट करने के लिए जो लीफ होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए उनका जो वाटर कंजर्व करके रखते हैं वो रिटेन करके रखते हैं। बट ये प्लांट्स खुद का खाना बना सकते हैं। ठीक है। और खाना किससे बनता है इनमें, क्योंकि लीव्स तो अब स्पाइन में कन्वर्ट हो गई और हमने देखा था कि लीव्स फूड बनाने के काम में आती हैं, बट अब इनमें लीव्स नहीं है, तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, ग्रीन होती है, फ्लैशी होती है, मीन्स बल्जी होती हैं। अब स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, दैट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट का, वो पॉसिबल हो पाता है। एंड जो फ्लैशी स्टेम्स होती है इनकी एक और काम करती है, वो वाटर भी स्टोर करती है और उनमें फूड भी स्टोर करती है। तो इनकी जो स्टेम है बड़े काम की चीज़ होती है। अब जो प्लांट हिल्स में होते हैं, अब हिल्स वाले प्लांट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, मतलब कई कई मंजिलों तक वो ऊंचे लंबे होते हैं। अगर आप हिली रीजन गए हो तो आपने देखा होगा कि जो पाइन और कोनिफरस ट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो जो हिल्स पे होते हैं या कोल्ड रीजन के हिल्स पे होते हैं तो वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, और उनकी भी जो
लीफ होती है निडल लाइक होती है, एंड उन पे लीफ पे एक और स्पेशल चीज़ होती है कि वैक्सी कोटिंग होती है, ताकि क्या होता है कि स्नो अगर उन पे गिरे तो वो उनकी लीफ डैमेज नहीं हो, तो एक वैक्सी कोट होता है उनकी लीफ पे। तो उनमें क्या होता है, पाइन ट्रीज जो होते हैं ना उनमें कोन्स होते हैं, कोन शेप फ्लावर होते हैं, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया है कोनीफेरस। तो कोनीफेरस उनका नाम होता है ड्यू टू द फ्लावर्स शेप, दीज आर कोन शेप के फ्लावर होते हैं। अब जो कोन्स होते हैं, कोन्स के अंदर सीड्स होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, पाइन, सेडार, फर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्रीज हिल्स पे ग्रो करते हैं। अब प्लांट्स इन मार्शी एरियाज या वेटलैंड्स, वेटलैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदली एरिया है, पानी है, तो वो स्वैम्पी एरियाज बोलते हैं उनको, या मार्शी एरियाज बोलते हैं। अब यहाँ की सॉइल ऑब्वियसली कैसी होगी, क्लेई होगी, जो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करके रख सकती है और स्टिकी होती है। अब क्या है कि प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एयर रूट्स तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वो क्लेई सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स। ये हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। अब सॉइल वाटर से पूरी कवर्ड है, रूट्स को क्या है, ऑक्सीजन, एयर नहीं मिल पा रहा है ब्रीथ करने के लिए, तो कुछ पार्ट जो होता है ना रूट का, वो बाहर ग्रो कर जाता है सॉइल के बाहर, ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई होता रहे बाहर से। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। तो ब्रीदिंग रूट्स किस में पाई जाती हैं, मैंग्रोव्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान देना है इस चीज़ पे। ब्रीदिंग रूट्स मीन्स ब्रीदिंग, वो रूट्स जो कि बाहर आके ब्रीथ कर सके, वो ब्रीदिंग रूट्स हैं, मैंग्रोव्स में पाई जाती है। नाउ प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। अब जो थोड़े से गर्म एरियाज हैं और जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उनमें क्या होगा कि लीफ बहुत सारी होती हैं। इन सम ट्रीज द लीव्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर। मतलब कुछ हमने जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखे थे जो प्लेन्स पे उग रहे हैं, तो वहाँ पे लीव शेड कर जाती है ऑटम में, बट इसमें जो है लीव शेड नहीं करती, वो थ्रू आउट द ईयर वो रहती है प्लांट के ऊपर। तो उनको क्या बोलते हैं हम, क्योंकि लीफ है, ग्रीन है, तो एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कोकोनट, टीक, रबर, शुगर केन, पेपर, कॉटन, राइस। These are the examples of the trees that grow in hot and damp areas. अब हमने क्या है कि अब ये जो हम देख रहे हैं अडेप्टेशन और हैबिटेट प्लांट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं या कहीं का भी क्लाइमेट देखते हैं, तो वो क्लाइमेट और इनका जो प्लांट्स जहाँ पे पाए जाते हैं वो याद करना, मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कौन से प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं। नाउ एक्वाटिक प्लांट्स। अब एक्वाटिक प्लांट्स क्या हैं, जो एक्वा मीन्स वाटर, जो प्लांट्स में रह सके, वो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। अब इनमें क्या है, इनमें भी स्पेशल फीचर्स होता है। तो 3 टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक फ्लोटिंग, एक फिक्स्ड और एक अंडर वाटर। फ्लोटिंग जो कि पानी में तैर रहा हो, फिक्स्ड मतलब जो कि फिक्स है उसी पोजीशन पे, और अंडर वाटर प्लांट्स जो कि पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। अब फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं उनकी स्टेम्स कैसी होती है, लाइट होती है, एकदम लाइट वेट होती है, ताकि वो फ्लोट कर सके, और स्पॉन्जी होती है, ठीक है, स्पॉन्ज की तरह प्रेस हो सकती है। अब क्या है, द लीफ स्टॉक्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्वोलन। अब इनकी जो लीफ स्टॉक होती है ना, ये स्वोलन होती है, फूली हुई होती है, और उसमें एयर होती है, तो इसीलिए क्या है, ये फ्लोट कर पाते हैं, है ना। एंड स्मॉल वाटर एनिमल्स गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड लाइट ड्यू टू दीज प्लांट्स। तो ये हीट को प्रिवेंट करते हैं और लाइट को प्रिवेंट करते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि वाटर एनिमल्स को भी इनसे बेनिफिट होता है। एंड कुछ एग्जांपल्स इसके वाटर हायसिंथ, पिस्टिया एंड डकवीट। तो ये देखें हम, ये वाटर हायसिंथ का डायग्राम है, ये पिस्टिया है, और डकवीट का इसमें दे नहीं रखा है, वो भी एक फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है। नाउ फिक्स टाइप एक्वाटिक प्लांट्स। अब फिक्स टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली फिक्स्ड है, तो इनकी रूट्स जो होती है ना, वो पॉन्ड के बॉटम तक फिक्स रहती हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत थिन, लॉन्ग और हॉलो स्टेम वाले होते हैं। उससे क्या होता है कि ये सरफेस तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग है इनकी स्टेम, हॉलो है और पतली सी है, तो वो सरफेस तक आ जाते हैं। अब इनकी लीव्स जो होती है ना, लीव्स फ्लोट करती हैं, और लीव्स पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, ताकि ये सड़ नहीं जाए, इनकी लीव्स पानी में रह के। अब लीव्स इनकी ब्रॉड होती है, हमने देखा होगा लोटस की लीव्स कितनी ब्रॉड होती है, वाटर लिली की भी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और चपटी होती है। अब इनका जो स्टोमेटा होता है वो लीव के अपर साइड पे होता है, और बाकी हमने देखा था कि स्टोमेटा लीव के लोअर साइड में हमें दिखता है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वाटर लिली एंड लोटस, ये कॉमन एग्जाम्पल है। अब देखेंगे अंडर वाटर एक्वाटिक
प्लांट्स। अब अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर है ऑब्वियसली। अब इनकी जो लीव्स जो होती है ना वो लॉन्ग और नैरो होती है, जस्ट लाइक रिबन, ताकि वो वाटर करंट को झेल सके एंड वो टेयर अप नहीं हो सके। और इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं फिर? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे ये जो सरफेस है ना उससे ब्रीथ करते हैं। और वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो वाटर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रिलीज करते हैं उसके हेल्प से वो फूड बनाते हैं एंड दस दे क्लीन द वाटर। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वो मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि वो वाटर क्लीन करके रखते हैं। एंड रूट्स क्या होता है यहाँ पे? लीव्स अराइज इन क्लस्टर, एक गुच्छे में अराइज होती हैं लीव, यहाँ से गुच्छे के रूप में होती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हो गए पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रास, ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे कुछ हटके, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स जो कि नॉर्मल प्लांट्स से थोड़े अलग होते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं अनयूजुअल प्लांट्स। अब हमने नाम सुना होगा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन टाइप के होते हैं, तो उनको हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोलते हैं। एंड ये कार्निवरस होते हैं नेचर में, जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। तो इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट ये ट्रैप करते हैं अंदर, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर कुछ मैकेनिज्म ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो इनकी लीव्स होती हैं बिग एंड जो कि इंसेक्ट कैच करने के लिए इस तरह से बनाई गई होती है, मॉडिफाई की गई होती है, तो इसलिए उनको इंसेक्टिवरस प्लांट बोल देते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप की जो लीफ होती है ना वो बॉक्सेस की तरह होती है, जैसे कोई बॉक्स होता है खुलता बंद होता है, तो उस तरह से वो भी खुलता बंद होता है एंड उसमें जैसे हिंजेस होते हैं, ठीक है, उस तरह से होता है। एंड देयर आर लॉन्ग हेयर अलोंग द एजेस, हम एजेस पे देख सकते हैं हेयर्स है, ताकि जो इंसेक्ट है वो जैसे ही हेयर को टच करेगा तो उसमें एक मैसेज पहुंचेगा प्लांट के पास कि उसको बंद होना है। तो जैसे ही इस पे सेंसेशन जाएगा, टैक्टाइल सेंसेशन बोलते हैं इसको, कि टच सेंसेशन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैप कर लेगा, एकदम से बंद हो जाएगा। और पिक्चर प्लांट को, पिक्चर प्लांट ये यहाँ देख सकते हैं आप कि इसको पिक्चर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है घड़े की तरह, मटके की तरह, जस्ट लाइक अ पिक्चर। तो इसमें एक लिड होता है ऊपर से, इस तरह ये लिड है, तो ये माउथ कवर हो जाता है जब भी इस पर कोई इंसेक्ट बैठता है, तो ये कवर हो जाता है। नाउ ग्रास फैमिली प्लांट्स। अब ग्रास फैमिली प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? वीट, राइस, कॉर्न, बार्ली, बैम्बू, तो ये सब ग्रास फैमिली प्लांट्स हैं। अब हमारे जो भी सीरियल्स आते हैं ना, जैसे वीट, राइस, कॉर्न, बार्ले, मिलेट, तो ये सीड्स ऑफ नियरली ऑल ग्रासेस ऑल्सो कंसिडर्ड एडिबल, तो ये खाने योग्य होते हैं। एडिबल मीन्स खाने, हम उसको खा सकते हैं। हम इन प्लांट्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं एंड फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स यूज दीज प्लांट्स एज दे बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। तो इसको सॉइल जैसे रेनी वाटर से बह जाती है ना, तो फार्मर्स ये ग्रास प्लांट्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि सॉइल पानी से बह नहीं जाए, तो उसको प्लांट करके रखते हैं। एंड कुछ मेडिसिन्स के भी काम आते हैं। बैम्बू प्लांट जो है वो भी ग्रास फैमिली प्लांट है, जिससे हम बास्केट बना सकते हैं, ब्रूम्स बना सकते हैं, मतलब झाड़ू बना सकते हैं, दरिया बना सकते हैं, और हट भी बन जाती है बैम्बू प्लांट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।